जब भी उस लड़की को कोई थप्पड़ मारता उसी पल सीईओ के चेहरे पर भी वैसा ही निशान उभर आता। लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं थी। सबसे भयानक बात ये थी कि वो उसके साथ होने वाला हर दर्द खुद महसूस करता था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी उसका असिस्टेंट, जो चुपचाप लड़की पर नजर रखता था, भागता हुआ आया और बोला, सर, उसकी माँ ने उसे एक घटिया आदमी के साथ शराब पीने भेज दिया है। सीईओ के मन में बेचैनी भर गई। उसे अंदाजा था कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। उस दर्द से बचने के लिए जो वो खुद भी महसूस करने वाला था, उसने कहा, मुझे बार ले चलो अभी। लेकिन जब वो प्राइवेट रूम में पहुंचा तो हैरान रह गया। लड़की ने उस आदमी को खुद काबू में कर रखा था। उसे सुरक्षित देकर सीईओ ने राहत की सांस ली। उसने तय किया कि अब वो उसे हमेशा अपने पास रखेगा ताकि उसकी हिफाजत कर सके। उसने उसे अपनी कंपनी में ऊंची सैलरी पर नौकरी दे दी ताकि उसकी माँ उसे अपनी मर्जी से मार पीट न सके। लड़की ने बिना सच्चाई जाने नौकरी स्वीकार कर ली। सीईओ खुश होकर घर लौटा। सोच रहा था कि अब सब काबू में है। लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, उसके चेहरे पर फिर एक जोरदार थप्पड़ का निशान उभर आया। असल में लड़की की दत्तक माँ को सब पता चल गया था कि उसने क्या किया है। वो गुस्से से पागल हो गई। चिल्लाकर बोली, तू 10 साल से हमारे लिए बोझ बनी हुई है, निकम्मी कहीं की। बहन भी जहर उगल रही थी। लड़की चुपचाप सब सहती रही। लेकिन जब उन्होंने उसकी बीमार दादी की दवाइयाँ बंद करने की धमकी दी तो वो टूट गई। ये परिवार पहले ही उससे सब कुछ छीन चुका था। माँ ने उसे सिर्फ इसलिए गोद लिया था क्योंकि वो डिजाइन में बहुत होशियार थी, ताकि उसकी असली बेटी उसके डिजाइन कॉपी कर सके। उसी वजह से लड़की को डिजाइन की दुनिया से बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि जब उसकी बहन ने किसी को गाड़ी से टक्कर मारी तो सजा भी उसी ने भुगती। आंखों में आंसू लिए वो चिल्लाई, ये थप्पड़ उन सालों का हिसाब है। लेकिन परिवार उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उन्होंने फिर उसकी दादी को हथियार बना लिया। उसे मजबूर किया गया कि वो एक ज्वेलरी पार्टी में वेट्रेस बनकर जाए और किसी अमीर लड़के को फंसाए जैसे भी हो सके। जब लड़की सबसे मुश्किल हालात में थी तभी सीईओ वहाँ पहुँच गया। उसे देखकर उसकी माँ घबरा गई और लड़की से बोली, घुटनों के बल बैठ जा। लेकिन सीईओ ने उसे अपने पीछे कर लिया। उसने लड़की के हाथ में कोड़ा थमा दिया और कहा, जितने वार तुमने सहे हैं सबका हिसाब बराबर कर दो। लड़की दादी के डर से झिझक रही थी। तभी सीईओ सबके सामने गरज कर बोला, अगर किसी ने इसे दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। माँ चुप हो गई। लेकिन लड़की के मन में सवाल थे। उसने देखा कि सीईओ की पीठ पर भी वही कोड़े के निशान थे जो उसके शरीर पर थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बिना किसी शर्त के उसकी रक्षा क्यों करता है। फिर भी दादी के लिए वो उस ज्वेलरी पार्टी में गई। जैसा उम्मीद था, अमीर लड़का और उसकी बहन तुरंत उसे घेर लेते हैं। जब वे उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो लड़का उसे नशीली दवा मिली ड्रिंक पिला देता है। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुलता है। सीईओ अंदर आता है। लड़की को बेसुध हालत में देखकर उसकी आंखों में आग भर जाती है। वो एक लात मारकर उस लड़के को दूर फेंक देता है। बहन चिल्लाती है, इसने मेरा डिजाइन चुराया और इसकी वजह से ही आपका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सीईओ कुछ नहीं सुनता। वो ठंडे स्वर में कहता है, आज से ये सिर्फ मेरी है। फिर वो आदेश देता है कि उस अमीर लड़के की बाकी जिंदगी